फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, ओएकुश्री स्कॉलरशिप के बारे में गुड न्यूज है क्योंकि इसका जो लास्ट डेट है 1 महीना एक्सटेंड हो गया। मतलब 15 फरवरी लास्ट डेट था, लेकिन वो एक्सटेंड हो गए 15 मार्च 2021 हो गया। देखिए, ओनली प्री मैट्रिक का 15 दिसंबर मतलब खत्म हो गया, लेकिन पोस्ट मैट्रिक, मेरिट का मेंस, एसबीएमसीएम, टीएसपी जो स्कॉलरशिप है 15 मार्च फ्रेश के लिए लास्ट डेट है और रिन्यूअल के लिए भी 15 मार्च है। मतलब 1 महीना एक्सटेंड हो गया। तो जो कैंडिडेट अभी भी अप्लाई नहीं किया, तुरंत अप्लाई कर दीजिए। अभी भी 1 महीना टाइम है, कोई टेंशन नहीं है। अगर एडमिशन अभी तक कंप्लीट नहीं है फिर भी टेंशन नहीं है, एडमिशन जरूर कंप्लीट कीजिए। कोई प्राइवेट पर एडमिशन लेना है, प्राइवेट कॉलेज पर एडमिशन ले लीजिए, स्कॉलरशिप को मिलेगा। लेकिन जो और एक एसबीएमसीएम जो है, जो नॉन माइनॉरिटी के लिए है, जो डब्ल्यूबी अंडर WBHED वेस्ट बंगाल हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से मिलता है, उसका लास्ट डेट अभी भी एक्सटेंड नहीं हुआ। उसका लास्ट डेट 15 फरवरी है। ठीक है, अभी भी कोई एक्सटेंड नहीं है। देखिए, पहले मैं बता दूं, एसबीएमसीएम जो स्कॉलरशिप है दो टाइप का होता है, एक माइनॉरिटी के लिए है और एक नॉन माइनॉरिटी के लिए है। स्कॉलरशिप का अमाउंट सेम है, मैक्सिमम 5000 पर मंथ, लेकिन पोर्टल अलग अलग है। मतलब माइनॉरिटी के लिए क्या है, WBMDFC, मतलब वेब को सिर्फ सर्च करना है, WBMDFC के तरफ से मिलता है, वेस्ट बंगाल माइनॉरिटी डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन। लेकिन जो नॉन माइनॉरिटी है उस कैंडिडेट के लिए एसबीएम से मिलता है फ्रॉम WBHED। देखिए यहां पर WBHED डिपार्टमेंट से मिलता है। ठीक है, और एक प्रॉब्लम, अमाउंट तो सेम है 5000 पर मंथ, लेकिन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग अलग है। माइनॉरिटी के लिए अलग है और मेजोरिटी के लिए अलग है। देखिए कैसा, पहले ये तो बात छोड़ दो, प्रॉब्लम क्या हो रहा है, जब कोई बंदा मतलब रजिस्ट्रेशन कर रहा है, मान लो कोई कैंडिडेट 75% से ज्यादा मार्क्स है, ठीक है, फिर भी जब वो रजिस्ट्रेशन कर रहा है उसका एमसीएम हो रहा है, मेरिट का मेंस एसबीएमसीएम नहीं मिल रहा है, तो क्या कर रहे हैं, वो डिपार्टमेंट पर WBMDFC के साथ कांटेक्ट कर रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। वो बोला सिस्टम प्रॉब्लम हो जाएगा, अभी एमसीएम कर दो, बाद में एसबीएमसीएम हम लोग कर देंगे। मे भी मेल भेजा, बहुत सारे काम किया, लेकिन देखो एक्चुअल क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ा समझ लीजिए। मे भी डायरेक्टर को मेल किया, क्या रिप्लाई मिला बताऊंगा। क्यों एसबीएम से नहीं हो रहा है, एमसीएम क्यों आ रहा है। देखो, पहले बता दूं, इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब जो नॉन माइनॉरिटी के लिए है WBHED, पहले बता दो माइनॉरिटी का मतलब क्या है, मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी, सिख, जैनो, बौद्ध, जो 6 जाति है इसको बोलते हैं माइनॉरिटी। ठीक है, लेकिन जो मेजोरिटी ग्रुप जो नॉन माइनॉरिटी है उसके लिए जो एसबीएम से मिल रहा है फ्रॉम WBHED वेस्ट बंगाल हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। देखिए, आपको 2019 और 20 पास आउट होना चाहिए। यहां पर देखो मेंशन है, अगर आप मान लो 2020 पर आप 2019 पर पास आउट है, उस टाइम एडमिशन नहीं लिया, आज अभी लेने वाला और ले लिया एडमिशन, तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगा। 2019 और 20 पर पास आउट है तो, लेकिन आपको 75% से ज्यादा मार्क्स रहना चाहिए। जस्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही है। ठीक है, लेकिन जो माइनॉरिटी के लिए एसबीएम से है उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर देखिए, ये जो है स्वामी विवेकानंद मेरिट का मीन स्कॉलरशिप माइनॉरिटी के लिए, यहां पर क्या बोला गया है, द स्टूडेंट्स मस्ट हैव पास्ड हिज एग्जामिनेशन द करंट ईयर, दैट इज 2020 ओनली। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग अलग है। तो जो माइनॉरिटी ग्रुप है, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, जैनो, पारसी, बौद्ध, अगर आप 2019 पर पास आउट किया, कोई ठीक है पास आउट किया, उस टाइम आप एडमिशन नहीं लिया, अभी लेने वाला और ले इस ईयर में आप एडमिशन लिया, तो आपको इस जो एसपीएम से स्कॉलरशिप आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन आप माइनॉरिटी नहीं हो, आप लोग हिंदू हो, जो भी है, तो आपको अप्लाई करना है डायरेक्ट एसबीएम से लिखकर, आपसे मिलेगा। अगर आप 2019 पर पास आउट है फिर भी आपको स्कॉलरशिप मिलने वाला है, कोई टेंशन नहीं है। और एक देखिए, अगर मान लो कोई कैंडिडेट डिप्लोमा किया, जो लेटरल एंट्री डिप्लोमा किया, डिप्लोमा जिलेट के थ्रू, मतलब 2020 पास आउट है इस ईयर, उसके बाद जिलेट के थ्रू लेटर एंट्री वो एडमिशन ले लिया, कोई बीटेक और बीई पर एडमिशन मिल गया। लेकिन लेटर एंट्री के लिए, जो लेटर एंट्री के बाद जो एडमिशन मिलता है, क्या होता है, डायरेक्टली सेकेंड ईयर पर एडमिशन मिलता है। ठीक है, तो जब वो अप्लाई कर रहा है, वो 2020 पर पास आउट है, फिर भी उसको एसबीएमसीएम नहीं मिल रहा है, उसका क्या हो रहा है, एमसीएम पर, मेरिट का मेंस पर रजिस्ट्रेशन हो रहा है, और एमसीएम पर स्कॉलरशिप का अमाउंट थोड़ा कम है, तो इसलिए बोल रहा है अरे हम तो 2020 पर पास आउट है, 75% से ज्यादा मार्क्स है, 90%, 92% किसी का ऐसा मार्क्स है, फिर भी क्यों नहीं मिल रहा है। देखिए, मैं मेल किया डायरेक्टर को, जो WBMDFC का डायरेक्टर, ठीक है, मैं मेल किया, उसके बाद मेरे को देखिए, मैं मेल किया था, उसके बाद रिप्लाई आया, यहां पर देखो WB, यहां पर देखो WMDFC.wb@gmail.com से मेरे पास इसका मेरा ईमेल एड्रेस पर रिप्लाई आया। क्या है, ये जो मैनेजिंग डायरेक्टर से मेल आया, ठीक है, क्या लिखा है,
प्लीज फाइंड बिलो द क्राइटेरिया फॉर बीइंग allotted SBMC scholarship scheme. The scheme needs to be applied for at the beginning of the course and not in between the course. अब मान लो आपको फर्स्ट ईयर कोई कोर्स आपको फर्स्ट ईयर पर ही अप्लाई करना है तभी आपको मिलेगा, लेकिन जब आप डिप्लोमा के बाद आप लेटरल एंट्री के थ्रू एडमिशन ले रहा हो बीटेक और बीई पर, आपको तो डायरेक्ट सेकंड ईयर पर एडमिशन मिल रहा है, तब कैसे अप्लाई करोगे फर्स्ट ईयर में? मतलब एसबीएम से आपको नहीं मिलने वाला, ठीक है। द प्रीवियस एग्जामिनेशन नीड्स टू बी पास्ड इन द सेशन 2019-20। अगर आपको पास आउट 2019 पर है फिर भी आपको नहीं मिलेगा, आपको 2020 पर पास आउट होना है, आपको डायरेक्टली फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना है। मतलब जो लेटर एंट्री बच्चा लेटर एंट्री के लिए ये स्कॉलरशिप नहीं मिलने वाला, otherwise you will not be allotted SBMC scheme. Please note that if you do not meet this criteria then you will be allotted another scheme instead of SBMC scheme. ठीक है, थैंक्स एंड रिगार्ड्स जो भी है। तो प्रॉब्लम क्या हुआ, जो लेटर एंट्री डिप्लोमा किया जिलेट के थ्रू बीटेक बीई पर एडमिशन लिया, चाहे 2020 पर पास आउट हो चाहे 2019 पर पास आउट हो, उसको स्कॉलरशिप नहीं मिलने वाला। लेकिन जो नॉन माइनॉरिटी ग्रुप है, माइनॉरिटी नहीं है, जिसको WBHET से एसबीएम से मिलेगा, अगर वो मान लो 2019 पर पास आउट है और 280 पर पास आउट है, कोई टेंशन नहीं है। अगर मान लो फर्स्ट ईयर पर एडमिशन लिया और लेटर एंट्री के थ्रू डायरेक्ट सेकंड ईयर पर एडमिशन लिया, फिर भी उसको स्कॉलरशिप मिल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो हम लोग जो ऑफिस पर मतलब कांटेक्ट किया, ऑफिस क्या बोला, देखिए ये जो डायरेक्टर साहब है, ठीक है, डायरेक्टर साहब है एसबीएमसी का, नया है, नया ज्वाइनिंग है, तो इतना पता नहीं है उसको स्कॉलरशिप के बारे में, ऐसा बोला। तो कोई टेंशन नहीं है, आप लोगों के एमसीएम पर रजिस्ट्रेशन हो रहा है, कोई टेंशन नहीं है। जस्ट एमसीएम पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद हम लोग एक लेटर भेज दो और कोई मेल भेज दो जो ऐसा एमसीएम हो गया, इसको एसबीएम से करना है। तो जब एप्लीकेशन प्रोसेस क्लोज हो जाएगा, क्लोज होने के बाद इसको एसबीएम से हम लोग मतलब कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से हो सकते नहीं होने वाला, क्योंकि इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वही है, आपको 2020 पर पास आउट होना है और आपको एट द बिगिनिंग ऑफ द कोर्स अप्लाई करना है। वो जो मतलब पता चला, ये जो डायरेक्टर साहब से पता चला, अगर ये गलत है, ऐसा मान लो जो डायरेक्टर साहब गलत बोला मेरे को, नहीं आप डायरेक्टली सेकंड ईयर पर अप्लाई करोगे फिर भी आप एलिजिबल हो, तो कोई टेंशन नहीं है। जो कैंडिडेट 2020 पर पास आउट है उसको मिल सकते हैं कि नहीं मिल सकते बाद में पता चलेगा। लेकिन जो कैंडिडेट 2019 पर पास आउट है उसको एसबीएम से स्कॉलरशिप नहीं मिलने वाला। लेकिन WBHET से जो एसबीएम से स्कॉलरशिप मिलता है, जो नॉन माइनॉरिटी के लिए है, अगर आप 2019 और 20 पर पास आउट है, अगर आपको 75% ज्यादा मार्क्स है, फर्स्ट ईयर पर अप्लाई करो, सेकंड ईयर पर जो भी है आपको मिल जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो जो माइनॉरिटी कैंडिडेट 2020 पर पास आउट किया, मतलब लेटरल एंट्री डिप्लोमा पास आउट किया, उसके बाद जिलेट के थ्रू बीटेक और बी पर एडमिशन ले लिया, तो डायरेक्ट सेकंड ईयर पर अप्लाई कर रहा है, हो सकता है उसको एसबीएम से नहीं मिलेगा, एमसीएम पर रजिस्ट्रेशन हो गया। लेकिन पता नहीं, ऐसा भी हो सकता है। फिर आपको क्या करना है, एक मेल भेज दो, जब मैं 2020 पर पास आउट है, ठीक है, मेरे को 75% से ज्यादा मार्क्स है, फिर भी एसबीएम से क्यों नहीं मिल रहा है, ऐसा मेल भेजो, हो सकता है कुछ काम आ जाएगा। तो ऐसा मैं भी एक मेल भेजा था, देखिए, तो ऐसा मेल आप लिख सकते हो। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स अटैच कर देना है, जो प्रिंट आउट मिला उसको फोटो खींच के स्कैन करके पीडीएफ बना दो, उसके साथ आपका 6 सेम का रिजल्ट और जो एडमिशन रिसिप्ट है कॉलेज से मिला, आप अटैच करके मेल भेज दो। दोस्तों फिर मैं बता देता हूँ, देखिए वो 21 स्कॉलरशिप का लास्ट डेट 1 महीना एक्सटेंड हो गया, 15 मार्च हो गया। और एसबीएम सिम जो WBHET से मिलता है उसका लास्ट डेट अभी भी 15 फरवरी, कोई अपडेट नहीं है। लेकिन जो एसबीएम सिम अंडर 21 और अंडर WBMDFC उसका लास्ट डेट 15 मार्च है। तो जो कैंडिडेट अभी भी अप्लाई नहीं किया, अप्लाई कर दो। अगर इस वीडियो का अच्छा लगे तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर विद फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और कोई भी सवाल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाकर जुड़ सकते हो और मेरे को पर्सनल व्हाट्सएप भी कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। और कमेंट भी कर सकते हो, पूरा रिप्लाई आपको मिल जाएगा।